वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रेडिको शो विद रिंकी। कैसे हो? हेलो राधा, आई एम गुड। बहुत अच्छा हूँ मैं। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो राधा, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ। चलिए, आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा कि नहीं, देखते हैं। चलिए। हाँ, संडे संडे इवनिंग है, अच्छा ही रहेगा कॉन्वर्जेशन। हम्म। तो गुलशन, सबसे पहले वही कि जिससे पहले हम लोग अपनी कॉन्वर्जेशन में डीप होएं, उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या करते हो, फिलोसफी पढ़ते हो, थोड़ा सा बता दो क्या क्या करते हो। हाँ, जो लोग सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ। मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी हुई है, फिलोसफी में और साइकोलॉजी में। यू नो सो राधा को पता नहीं कैसे मैं मिल गया। राधा मुझे अपने पॉडकास्ट में बड़ी मुश्किल से लेके आई है, काफ़ी मनाने के बाद। So that is my introduction to doctorate in वाह। philosophy and psychology. वाह। बस मजाक था ये, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे ही नॉर्मल आदमी हैं जो ज़िंदगी के सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ नहीं है। हम्म। सिंपल हम्म। सिंपल इंट्रो। हाँ, फिलोसफी वही होती है, क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग, कि आप ढूंढ रहे हो कुछ। तो वहीं पे ही आप भूल भी जाते हो कि क्या ढूंढ रहे हो। हम्म। तो वही। करेक्ट। हम्म। तो गुलशन, आज हम लोग ये जो फिलोसफी के जो बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म हो गया, एब्सर्डिज्म हो गया, निहाइलिज्म हो गया, जो कि बहुत पॉपुलर हो रखा है आज के टाइम पे। तो इसके बारे में ना हम बात करेंगे, और जो ऑथर्स हैं जिन्होंने ये बुक्स लिखी है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम्म। स्टार्ट ही हम लोग ना एग्जिस्टेंशलिज्म से ही करते हैं। तो क्या है ठीक है। एग्जिस्टेंशलिज्म, और मतलब क्यों आया ये इन एग्जिस्टेंस? तो इसी के बारे में आप बता दो। सो इससे पहले कि हम एग्जिस्टेंशलिज्म के टॉपिक पे बात भी करें, स्टार्ट भी करें, उसकी डेफिनेशन भी हम इस समय आपके सामने में रखूं, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एग्जिस्टेंशलिज्म का बर्थ प्लेस क्या है, कि एग्जिस्टेंशलिज्म की शुरुआत भी कैसे होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टेंशलिज्म की शुरुआत होती है वो ह्यूमन कंडीशन से होती है। ह्यूमन कंडीशन में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से एग्जिस्टेंशलिज्म की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन कंडीशन को समझेंगे, उसके बाद हम एग्जिस्टेंशलिज्म को टच भी करेंगे। हम्म। ठीक है? तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, थोड़ा मैं अभी बोलने वाला हूँ, हम्म। और फिर उसके बाद अपने सवाल आप रख सकती हैं। ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन कंडीशन को टच करते हैं। तो अगर आप अपने आसपास की दुनिया में देखो, पूरे एनिमल किंगडम में देखो, हम्म। तो ह्यूमंस आर द वीकेस्ट स्पीसीज ऑन द प्लेनेट। फिजिकली शायद हमसे ज़्यादा वीकेस्ट स्पीसीज पूरे प्लेनेट पे ना हो। सो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम्म। कि हमारे पास शरीर पे उतने बाल नहीं हैं कि जैसे एक बंदर के होते हैं, किसी जानवर के होते हैं, जो उन्हें मदद करता है विंटर्स में सर्वाइव करने के लिए। हमें समर के लिए अलग क्लोथिंग चाहिए, विंटर्स के लिए अलग क्लोथिंग चाहिए। हमारे पास शार्प जॉज नहीं है जिसकी वजह से हम शिकार कर सकें और हम्म। जानवरों को हंट कर सकें। ना ही हमारे पास क्लॉज हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा हर एक गलत कदम और उसका अंजाम मौत होता है। हम्म। या। अगर हम आज के टाइम में देखें तो समझ लो कि मैं चल रहा था, चलते चलते बस पाँव फिसला, सर में चोट लग गई, एंड आई विल डाई। या। मैं हूँ, मैं कुछ बस ऐसे ही सिंपल गंदा पानी पी लूँ, उसका अंजाम मौत। गंदा खाना खा लूँ, इलाज नहीं मिला, उसका अंजाम मौत। सो वी आर सराउंडेड बाय डेथ एंड सफरिंग इवन इन दिस टूडेज वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ आप उस आदमी को इमेजिन करो जो आज से 1,000 साल पहले था। उसकी हम्म। हालत क्या होगी? हम्म। आज हमारे पास मेडिकल साइंसेज हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। हम्म। पर जो आज से 1,000 साल पहले वाला आदमी था, उसके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं था इस हम्म। दुनिया को समझने का। तो वो बस दुनिया में बस देख रहा था वो चीज़ों को, अपने आसपास बस वो सफरिंग को देखे जा रहा था। वो देख रहा था कि जिनके साथ वो खेल रहा है, जिनके साथ वो बड़ा हो रहा है, वो बस मर रहे हैं, बस किसी ना किसी अननोन रीजंस की वजह से जो उस समय अनडिस्कवर्ड थी। कि बस ऐसे ही कोई था एक आदमी, वो जाके ऐसे किसी उसने प्लांट को खाया, वो जहरीला प्लांट निकला और उसकी डेथ हो गई। वो गया,
उसने गंदा पानी पी लिया, इलाज नहीं मिला उसे, उसकी डेथ हो गई। एक दिन वो देख रहा था कि बस अचानक से एक तंदुरुस्त आदमी, हेल्दी आदमी, वो बस एक दिन उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और अगले कुछ दिनों में मौत हो जाती है उसकी। एक आदमी था, अंधेरे में चला गया, उसे शेर खा गया, उसकी डेथ हो गई। और दूसरी साइड कभी बाढ़ आ रही है, कभी कभी बिजली कड़क रही है, कभी फेमाइंस आ रहे हैं, यानी सूखा पड़ रहा है। और वो देख रहा था कि जगह की जगह साफ होते जा रहे हैं बेवजह। तो इंसान आसमान की तरफ देखता था और पूछता था कि वाई दिस सफरिंग एंड डेथ, वाई आई एम सराउंडेड बाय सफरिंग एंड डेथ। सो ये थी हमारी फंडामेंटल ईच एंड एवरीथिंग। सो ये जो सफरिंग का मॉन्स्टर था, ये जो दुख का मॉन्स्टर था, तो इससे केवल और केवल हमने लड़ने के लिए, या फिर लगा लो कि हमने एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हम एक्ट कर पाए, या फिर मतलब बस समझ भी पाए, जस्टिफाई भी कर पाए अपनी सफरिंग को, उसके लिए हमने रिलीजन को जन्म दिया। उसके लिए हमने गॉड को जन्म दिया। हमने गॉड को बनाया कि गॉड ने इस दुनिया को बनाया है। हमने स्वर्ग और नरक को बनाया। हमने कहा कि तुम इस दुनिया में आए हो क्योंकि तुम्हें शायद इस दुनिया में अच्छे काम करने की तुम्हें स्वर्ग मिल पाए, नहीं तो नरक मिल पाए। और एक गॉड है जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ह्यूमंस की जो सफरिंग थी वो तो कम नहीं हुई, जो दुख था वो आज भी था, पर उस दुख के पीछे मीनिंग आ गया था। नीचे अपनी किताब, फ्राइडरिक नीचे, वो अपनी किताब में कहते हैं ह्यूमंस कैन बियर सफरिंग, व्हाट दे कैन नॉट बियर इज सेंसलेस सफरिंग। कि इंसान दुख झेल सकता है, पर जो सेंसलेस दुख है उसे नहीं झेल सकता, जो मीनिंगलेस दुख है उसे नहीं झेल सकता। तो रिलीजन ने एक कहानियों का माया जाल क्रिएट किया सफरिंग के पीछे। हर एग्जिस्टेंशियल जो क्वेश्चन था कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, इतना दुख क्यों है, जबकि दुनिया में दुख होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल है, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए रिलीजन का जन्म हुआ। रिलीजन ने इन सारे सवालों के आसपास एक माया जाल पूरा क्रिएट किया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करना चाहूँगी गुलशन तुम्हें। तो ये स्टार्ट ही एग्जिस्टेंशियलिज्म जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोप से आया है ना। जब ये वर्ल्ड वॉर्स चल रहे थे, मतलब उससे पहले भी होगा, लेकिन जो हमारे ये जीन पॉल सैत्रे हैं, इन्होंने ही स्टार्ट किया था एग्जिस्टेंशियलिज्म का। तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो प्रॉब्लम यही आ रही थी कि जब सब लोग ऐसे ही मर जा रहे थे, मतलब आज वो सो रहे हैं अपनी बिल्डिंग में शांति से, और फिर एकदम से पता चल रहा है कि साइड वाली बिल्डिंग उड़ गई, वहाँ पे काफ़ी लोग मर गए। तो ये जब कॉन्सेप्ट मतलब ये जब ऐसा होने लगा लोगों के इर्द गिर्द की, उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं हूँ या मतलब मैं कल रहूँगा या नहीं रहूँगा, या आज मुझे खाने के लिए मिल रहा है, कल मुझे मिल पाएगा या भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे वो लोग अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करने लग गए थे कि क्या है, मतलब मैं क्यों जी रहा हूँ, मतलब या मैं कल जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये यूरोप से आया है ना, यहाँ पे और जगह पे नहीं था क्या ये वाला कॉन्सेप्ट? आपने बोला कि रिलीजन नहीं रिलीजन नहीं ऐड हो नहीं, गया है। यहाँ पे आप थोड़ा गलत जा रहे हो। अच्छा। मतलब क्योंकि हो सकता है कि जो मेरी थोड़ी एनालिसिस है वो हाँ। थोड़ी सी अलग है आपसे, है ना। हाँ। तो अभी हम एग्जिस्टेंशलिज्म पे अभी हम उतरे भी नहीं है, हमने अभी उसकी डेफिनेशन भी बात नहीं करी, अच्छा अच्छा। है ना। तो अभी हम बढ़ रहे हैं, अभी हम रिलीजन की मतलब एक कहानी की तरह से लेके चल रहे हैं। अच्छा। अभी हम पहुंचेंगे एग्जिस्टेंशलिज्म तक, ठीक अच्छा। है। हाँ हाँ। ठीक है, तो आपको आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा अभी थोड़ा देर में। हाँ नहीं, मतलब ये कॉन्वर्जेशन ही है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सो दैट व्यूअर्स को भी थोड़ा समझ में आ जाए। क्योंकि जो आप इस समय लेके जा रहे हो, ये आप लेके जा रहे हो उस डायरेक्शन में जहाँ पे पहले भी इंसान था। हाँ। उस हेल्पलेसनेस से, उस पावरलेसनेस से ओह अच्छा। रिलीजन का जन्म हुआ था, है ना। हम्म। ऐसा नहीं था कि आज से पहले वॉर्स नहीं हुई थी, हम्म। या फिर ऐसा नहीं था कि आज से पहले मतलब जो आप कह रहे थे कि ये जो टर्म है। सफरिंग नहीं थी, कि हाँ। बगल वाला आदमी था वो मर नहीं रहा था। हाँ। तो उसी उसका सहारा रिलीजन ने भी दिया था, बट कुछ और भी हुआ था उसके साथ साथ।
है ना, आपने सही पकड़ा कि कि उसी टाइम पे ये लोग आ रहे थे, हाँ, क्योंकि इन्होंने है ना, फेमस उसकी भी किया। उसका भी एक उसका भी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर रीजन है कि उस टाइम पे क्यों चल रहा था वो। अच्छा। हाँ। पर उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिलीजन जो था उसने क्या प्रोवाइड किया ह्यूमन बींग्स को। हाँ हाँ, यहाँ से ठीक चलते है, हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे उस समय, टॉपिक कहाँ पे था हमारा। हमारा टॉपिक था कि जो रिलीजन था, हम्म रिलीजन ने ह्यूमंस की जो एक मीनिंगलेस सेंसलेस सफरिंग थी उसमें मीनिंग देना शुरू किया। उस वो जो दुख था, दुख और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस थे, हम्म उनके जवाब देना शुरू करें। रिलीजन ने बताया कि तुम इस धरती पे आए हो क्योंकि ये टेस्टिंग ग्राउंड है, तुम्हें यहाँ पे अच्छे काम करने हैं क्योंकि तुम स्वर्ग जा सको, हम्म या फिर तुम्हें नर्क मिलेगा। हम्म या फिर इंसान ये भी देख रहा था कि यार हो सकता है कि उसका कोई बच्चा है वो बस पैदा हो गया है, कोई बच्चा कमजोर पैदा हो रहा है, कोई बच्चा मजबूत पैदा हो रहा है, कोई बच्चा मतलब ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं उसे, लूला लूड़ा लंगड़ा पैदा हो रहा है। हम्म अब इसका जस्टिफिकेशन कहाँ से आएगा? हम्म इसका जस्टिफिकेशन भी रिलीजन ने देना शुरू किया कि शायद इस कर्मों का तुम्हारा फल हो, हम्म ऐसा कुछ कुछ। तो रिलीजन ने जितने भी सफरिंग से भरे हुए जवाब थे उनके आसपास कहानियां बुनना शुरू कर दिया था, कहानियां जो कि फॉल्स थी। हम्म ठीक है, अब अब क्या हुआ था, इन कहानियों से एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल गया था, जस्टिफिकेशन मिल गया था लोगों को, हम्म पर सफरिंग अभी भी गई नहीं थी। अभी हम्म भी इंसान बीमार पड़ रहे थे, अभी भी इंसान मर रहे थे, अभी हम्म भी सफरिंग सीन पे ही थी, अभी भी फ्लड्स आ रहे थे, अभी भी बिजली कड़क रही थी, अभी भी कोई इंसान जब अंधेरे में जा रहा था तो उसे शेर खा रहा था। या तो धीरे धीरे करके पीछे से ही साइंस का भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट शुरू हो गया था, धीरे धीरे करके साइंस डेवलप हो रही थी, साइंस के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा था धरती को, अपनी आसपास की दुनिया को, थोड़ी बहुत मेडिकल साइंस भी डेवलप हो रही थी। और जब इतना कुछ हो रहा था तो उस समय रिलीजन और साइंस के बीच में बहुत गैप नहीं था, हम्म क्योंकि अभी भी स्टोरीज का, रिलीजन की स्टोरीज का और साइंस के फैक्ट्स का भी टकरार नहीं हुआ था। हाँ पर एक पॉइंट ऐसा आना था कि जब साइंस और रिलीजन का टक्कर होने वाली थी। अब धीरे धीरे करके हम उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे साइंस और रिलीजन दोनों आपस में टकराने वाले हैं। तो फिर आते हैं गैगलियो गैलीलियो, क्या नाम था उनका, गैलीलियो एक गैलीली। साइंटिस्ट है ना हाँ, गैलीलियो गैलीलियो करके, हाँ। गैलीली। तो वो आते हैं, वो कहते हैं कि ये जो अर्थ है उसके आसपास सन चक्कर नहीं लगाता, हम्म अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाता है, उल्टा है ये। हम्म अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो रिलीजन की कहानियां थी और साइंस के ओ फैक्ट्स थे, इनके हम्म इनमें आपस में लड़ाई होने लग गई। अब हम्म जो रिलीजन ने जो माया जाल बुना था, रिलीजन ने जो कहानियां बुनी थी, हम्म अब वो कटने लग गई थी, हाँ अब कुछ एक्स्ट्रा होने लग गया था, अब साइंस डेवलप हो रही थी। हम्म अब जो था, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो उसी टाइम पे डार्क एजेस में जाना शुरू हो गई थी। हम्म अब वहाँ पे साइंटिस्ट जो थे उन्हें मारना शुरू कर दिया गया, रिलीजियस क्या बोलते हैं उसे, रिलीजियस कट्टरता और बढ़ती चली गई थी ब्लास्फेमी कहते हैं उन उसको। डार्क एजेस में। हम्म विचेस को मारा जा रहा था, विच हंटिंग के नाम पे सबको उड़ाया जा रहा था, एक एक करके हम्म औरतों को। हम्म तो ये अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे उस टाइम पे, और हम्म धीरे धीरे करके ही बैक डोर से साइंस डेवलप होती जा रही थी। हम्म तो फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है ह्यूमन के इतिहास में, वो पॉइंट था जब डार्विन अपनी किताब लिखते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वहां पे वो कह देते हैं, जहाँ पे उन्होंने सीधे गॉड के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, जहाँ पे उन्होंने क्रिएशन के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया, हम्म जहाँ पे जो इंसान था वो कह रहा था कि इस दुनिया को गॉड ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग्स को गॉड ने बनाया है। पर डार्विन ने क्या बोला, डार्विन ने बोला कि इंसान को गॉड ने नहीं बनाया, हम्म इंसान तो बंदरों से इवॉल्व होके निकला है। नाउ दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ से जैसे पूरी दुनिया हिल गई, हम्म इसी एक किताब ने पूरी दुनिया को हिला दिया, सब कुछ हिल चुका था ह्यूमन बींग्स का। हम्म सो नाउ अब यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा हो रहा था, यहाँ सब टेक्नोलॉजी डेवलप भी हो रही थी, साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी।
और साइंस ने क्या करा था कि जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई थी, मेडिकल साइंसेस डेवलप हुई थी, ह्यूमन बींग्स की जो फिजिकल सफरिंग थी वो कम हो रही थी। अब ह्यूमन बींग्स जो था वो गॉड के ऊपर सवाल खड़े कर सकता था। हम्म वो कह सकता कि शायद हैं शायद नहीं है, उस समय एथिज्म ये सब उठ रहा था कि शायद गॉड हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है हो ना हो। हम्म क्योंकि अब साइंस के पास एविडेंसेस तुम्हारी है। सफरिंग को एविडेंसेस थे। हम्म अब इंसान को पता था कि अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ रहा है तो वो जाके डॉक्टर के पास जाके दिखा सकता था। गॉड की हम्म ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। हम्म तो फिर बट हम इसका पॉजिटिव साइड वहाँ भी से लेके एक इंसान चलेंगे, पॉजिटिव साइड भी लेके चलेंगे कि क्या क्यों रिलीजन भी आया था। मतलब हमने नेगेटिव साइड ले लिया कि वो रिलीजन को लेकर आए थे कि उनका साइकोलॉजिकल मिल मतलब सपोर्ट मिल जाए सफरिंग का, लेकिन फिर भी उनको मिल नहीं रहा था। बट हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्यों रिलीजन आया था इन प्लेस, क्यों इंसानों ने, क्योंकि हर चीज़ जब आती है तब उसका कोई एक रीज़न होता है, बहुत लोग मास उसको फॉलो कर रही है, तो उनको कुछ तो मिला होगा ना उस टाइम पे, तो ही वो लोग बिलीव करते होंगे। जैसे साइंस को भी लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एविडेंस दिखने लग गए थे, है ना। तो रिलीजन हम्म जब आया तो उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा था और क्यों रिलीजन आया, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म तो मेरे नाना जी थे, ठीक है। हम्म तो उन्हें उनका मतलब 3 बार मतलब वो साइकिल से जा रहे थे, तीन हाँ। बार एक्सीडेंट हुआ, 3 बार पाँव टूट गया, ओ। है ना। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मेरे हम्म साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है एग्जैक्टली। हम्म तो वो जो सफरिंग थी, वो जो मीनिंगलेस सफरिंग थी, हम्म वो जो सेंसलेस सफरिंग थी, अब उसका जवाब इंसान क्या ढूंढे, कहाँ से ढूंढे। तो हम्म मेरे नाना जी जाते हैं किसके पास, पंडित के पास। पंडित हम्म उनसे कहता है कि मीनिंगलेस सफरिंग थी जो सेंसलेस मिल रही है, यानी कर्मों का पाप है। तो उन्हें जो सफरिंग थी उसे रीजन मिल गया, उन्हें जस्टिफाई करने का अपनी सफरिंग को, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल पे रिलीज मिला। कार्ल हम्म मार्क्स कहते हैं रिलीजन इज द ऑफियम ऑफ मासेस। हम्म जो रिलीजन है, रिलीजन ने जो माया जाल बुना उसने रियलिटी को देखने से इंसान को रोक लिया। हम्म क्योंकि रियलिटी एक मॉन्स्टर है, या एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि सफरिंग और दुख से भरा हुआ है। हम्म या ट्रू। अगर वो सफरिंग और दुख से भरा हुआ मॉन्स्टर है हम्म और जब इंसान उसे देख लेता है हम्म तो अचानक से उसके हक, जैसे कहते हैं ना सिट्टी पिट्टी गुल हो जाना, वो हो हाँ जाती है। हाँ। अब जो आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज हैं, हम्म वंस यू सी दैट मॉन्स्टर इट जस्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। कि आपको इवन आपको पता है कि आपके पास चॉइस है कि आप शायद बच्चे पैदा करके इस दुनिया में अगर एक बच्चे को ना लेके आओ तो उस हम्म बच्चे को ना ही सफरिंग मिलेगी ना ही दुख मिलेगा। हम्म तो कहीं ना कहीं जो डे टू डे एक्टिविटीज थी उन्हें भी केवल चलाए रखने के लिए, केवल अपनी स्पीसीज को भी आगे बढ़ाने के लिए रिलीजन की जरूरत थी। क्योंकि अगर आप साफ साफ देख लोगे कि दुनिया इतनी सफरिंग और दुख से भरी हुई है और आपके हम्म पास चॉइस है कि आप बच्चे को पैदा ना करो और उससे इस सफरिंग और इस दुख से भरी हुई दुनिया में जाके धक्का ना दे दो, तो आप क्यों लेके आओगे। तो जरूरी था रिलीजन कि इंसान को बस एक, कार्ल मार्क्स की भाषा में बोलूँ तो अफीम देता रहे, हम्म लोगों को नशे में रखा रहे, लोगों को नशे में रखे कि जिस जिस दुनिया को वो एक, क्या कहते हैं उसे, एक खूबसूरत हसीना समझ के अपने गले लगाए हुए हैं, वो हम्म हकीकत में खूबसूरत हसीना नहीं है। वो एक डिवॉल्विंग मॉन्स्टर है जो, ये था आपका रिलीजन का काम। रिलीजन का केवल इतना काम ही था कि ह्यूमन की सफरिंग को उसने जस्टिफाई किया, दैट्स इट। उससे ज़्यादा रिलीजन ने कुछ खास किया नहीं, सिवाय इंसानों को आगे चल के पागलपन और अंधविश्वास देने के, सिवाय खुद ही सफरिंग को बढ़ाने के, रिलीजन के नाम पे कत्लेआम मचाने के। रिलीजन ने इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं। हम्म रिलीजन के नाम पे हर सफरिंग को जस्टिफाई करा जा सकता है। हम्म आप एनिमल्स का गला काट दो, रिलीजन उसे जस्टिफाई कर देगा। आप जाके आतंकवादी जाके बम फोड़ देगा, रिलीजन उसे जस्टिफाई कर देगा। आप दुनिया में हर एक्शन जो कि सफरिंग को बढ़ाता है, आप उसे रिलीजन के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हो। एंड दैट इज द पावर ऑफ रिलीजन। कि इवन आपकी सफरिंग है उसे हम्म भी आप जस्टिफाई कर सकते हो रिलीजन के थ्रू। और जब आप हम्म अपनी सफरिंग जस्टिफाई कर सकते हो
तो आप दूसरों की भी सफरिंग को जस्टिफाई कर सकते हो रिलीजन के थ्रू, बट डोंट यू एंड थिंक दैट कि इज द ये पावर ऑफ रिलीजन। नेगेटिव वे में यूज़ किया हुआ है? मतलब इसका पॉजिटिव साइड भी है ना रिलीजन का, जैसे आपने बताया कि साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, आपके नाना जी को एक वो मिल गया था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऑल दो वो चला रहे होंगे साइकिल और सेम टाइम पे गिर जाते होंगे, तो लेकिन वो इंस्टेड ऑफ अपने आप को और ही परेशान करते रहें कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है या मेरे को इतना पेन क्यों हो रहा है, तो उसको रिकवर करने के लिए जो एक रिलीजियस सिक्योरिटी, जो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ भाई ठीक है, मतलब आपके साथ हुआ, बट एक जैसे हम हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो अभी हम हमारे पेरेंट्स हैं राइट, तो हम उनके पास चले जाते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम उनके पास चले जाते हैं कि मम्मी ये प्रॉब्लम हो गई है या पापा ये प्रॉब्लम हो गई है, तो एक हमें ना एक रिलीफ मिल जाता है कि भाई हाँ ठीक है, उन्होंने समझा दिया कि नहीं होता है। या स्कूल में जब हम थे, किसी से लड़ाई हो गई तो कंप्लेन करा, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, होता है, बच्चे हो तुम, तो फिर एक शांति मिल जाती है। तो वैसे ही रिलीजन अगर किसी इंसान को शांति दे रहा है तो वो इज गुड इनफ ना, मतलब कि अनटिल अनलेस वो हार्म करना स्टार्ट करे, वहाँ पे लोगों ने उसका एक फ़ायदा उठाना चाहा कि जैसे कोई टेररिस्ट हो गया तो एक रिलीजन पे डाल दिया, मतलब और आपने बताया कि अगर एनिमल्स को काट रहे हैं तो एक रिलीजन से जोड़ दिया, ये गलत है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है जो कि हमें बताना चाहिए और जो कि हमें लोगों को उससे ज़्यादा अवेयर करना चाहिए। व्हाट यू थिंक? यस, मैंने आपसे बोला तो सही कि मतलब एक साइकोलॉजिकल रिलीज दिया रिलीजन ने। हम्म। इसके ये तो नो डाउट है कि रिलीजन ने जो इंसान की जो सफरिंग थी उसे जस्टिफाई करके उसे रिलीज दिया, उसे पीस दिया, हम्म। जिसकी रिलीजन का ये डेफिनेटली जो आप कह रहे हो वो सही है, उसमें हम्म। कोई डाउट नहीं है। हम्म। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ खड़ी होती है? हम्म। प्रॉब्लम जब खड़ी होती है जब रिलीजन का ये माया जाल टूटता है, हम्म। रिलीजन की जब स्टोरीज गलत होने लग जाती हैं, या। जब ह्यूमन बीइंग्स का जो बिलीव होता है वो हम्म। खत्म होने लग जाता है। हम्म। तो ठीक है, माया जाल पे बात तो हम करते हैं। थोड़ा सा पुराने टॉपिक पे जाते हैं क्योंकि हाँ हाँ, हम पुराने क्या? एग्जिस्टेंशलिज्म पे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे ये जो आप बात कर रहे हो हम इसी पे लौटेंगे, ठीक है? अभी अभी आप जो बात कर रहे हो ना इसी पे दोबारा आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम फ्रीज हो जा रही है। उसे भी कम कर दिया था, पर इंडस्ट्रीज अपने साथ एक और चीज लेके आई। इंडस्ट्रीज अपने साथ लेके आई साइकोलॉजिकल सफरिंग। वो कैसे लेके आई एग्जैक्टली कि अब जो इंसान था उससे जो इंसान होने की जो एसेंस थी वो इंडस्ट्रीज ने छीन हम्म। लिया। हम्म। वो वो क्या का बस एक छोटा सा छीन लिया था, हिस्सा बन के रह गया था। अब एक बड़ी सी कैपिटलिस्टिक मशीनरी, अब जो उसकी जिंदगी में जो क्रिएटिविटी थी वो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब बस वो सुबह से लेकर शाम तक बस एक मैकेनिस्टिक लाइफ जी रहा था। हम्म। तो दोबारा से उसे क्वेश्चन ने प्लेग किया, दोबारा से जो सवाल जिनका जवाब रिलीजन दे चुका था पहले ही वो दोबारा सरफेस पे आ गए कि मैं इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ, मेरे होने का मकसद क्या है, मैं जी भी रहा हूँ तो क्यों जी रहा हूँ। ये सारे सवाल दोबारा से आ गए। वो जो मॉन्स्टर उसके हाथ हमें ग्रैब करने छुपा हुआ, उसने दोबारा अपना सर दिखाया, दोबारा को आ गए थे। दिखने लग गया था कि जिस जिस ब्यूटीफुल हसीना को हमने गले लगा रखा है वो एक डीमन है जो कि हमारा लाइफ चूस रही है। अब ये सब कुछ हमें दिख रहा था साइकोलॉजिकल लेवल पे। अब हम सब दोबारा सफरिंग में आ गए थे। नाउ इसी जो साइकोलॉजिकल सफरिंग थी इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट खड़ा होता है। हम्म। वो मूवमेंट इस क्वेश्चन के साथ खड़ा होता है कि क्या इंसान अपनी जिंदगी में जिंदगी को जीना, और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे एग्जिस्टेंशलिज्म की। हम्म। तो आप बताओ कि आप क्या यहाँ से एग्जिस्टेंशलिज्म की डेफिनेशन बता सकती हो? यहाँ हाँ पे जो मैंने समझाया उसे मतलब क्या वही होगी एग्जिस्टेंशलिज्म की? एग्जिस्टेंशलिज्म, अभी तक मुझे आपकी पूरी स्टोरी से यही समझ आया कि
मतलब एग्जिस्टेंस क्यों है, द मीनिंग ऑफ लाइफ, लुकिंग फॉर समथिंग, मतलब क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, और लाइक ट्राइंग टू सॉल्व आवर सफरिंग, है ना? करेक्ट, हम्म। बिल्कुल ही करेक्ट। सो अगर आप एक लाइन में एग्जिस्टेंशलिज्म की डेफिनेशन को पुट करो हम्म। तो वो है, एग्जिस्टेंशलिज्म इज द एक्सप्लोरेशन ऑन हाउ टू क्रिएट आवर ओन मीनिंग इन आवर लाइव्स। कि एग्जिस्टेंशलिज्म एक्सप्लोर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में मीनिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इंडिया की तरफ आते हैं हल्का सा। अच्छा। गौतम बुद्ध की स्टोरी अगर हम बात नहीं करें एग्जिस्टेंशलिज्म में तो बेकार है, एग्जिस्टेंशलिज्म और नाहिलिज्म में। तो गौतम बुद्ध थे, है हम्म। ना? तो गौतम बुद्ध की काफ़ी फेमस स्टोरी है कि उनके आसपास दीवारें बना दी गई थी, हम्म। है ना? कि यहाँ पे सारे लोग खुश हैं, सारे लोग मतलब शांति से रह रहे हैं, सारे लोग यंग हैं, हैप्पी हैं, सब कुछ खुश खुश है वहाँ पे। हाँ। और उस दीवारों के बाहर सारी सफरिंग को रखा गया था। हम्म। तो अगर आप उस स्टोरी को अगर सिम्बॉलिकली देखो, हम्म। तो जो दीवारें रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो कहानियों का माया जाल जो हमने अपने आसपास क्रिएट कर रखा है। और वो हम्म। जो सफरिंग है जो दीवारों के बाहर है, उसे आप समझो नाहिलिस्टिक मॉन्स्टर, जो अपना बार बार जो अपना सर उठा के उन दीवारों के ऊपर से देखता है। हम्म। और लोग जो हैं वहाँ पे हमने कोशिश करी गौतम बुद्ध को, उस समय सिद्धार्थ गौतम थे, उन्हें रखने की, उनके हम्म। पापा ने, हम्म। है ना? पर वो जो माया जाल था, आप सोच के देखो कि गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम थे, हम्म। वो ऐसा नहीं था कि बचपन में ही भाग गए थे कि चलो संन्यास ले लेते हैं अब, या फिर हम्म। कुछ भी। हम्म। वो काफ़ी बड़े हो गए थे उस टाइम पे, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मतलब आगे अध्यात्म या फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर बुद्धिज़्म के राह पे चलेंगे। तो फिर जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होंगे, जरा सोच के देखो कि उनके जो दोस्त होंगे, उनके जो आसपास के लोग होंगे, वो अचानक से गायब हो रहे होंगे, डेथ हो जा रही होगी उनकी। हम्म। और कोई उन्हें बता भी नहीं रहा होगा कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि वो एक वॉल के अंदर थे, हम्म। सारी सफरिंग उस वॉल के बाहर थी। हम्म। पर उन्हें थोड़े बहुत इविडेंसेस दिख रहे होंगे उस टाइम पे, कह रहे सफरिंग तो है, दुख तो है। फिर एक दिन समहाउ वो चले जाते हैं उन दीवालों के बाहर, अपना थोड़ा सा राज्य के बाहर हल्का सा, जहाँ पे उन्हें दिखाई देता है एक ओल्ड मैन, है ना? हम्म। एक बीमार आदमी, एक डेड हम्म। बॉडी। हाँ। तो वो जो नाहिलिज्म का मॉन्स्टर था, वो दोबारा वापस आ जाता है। वो जो माया जाल था वो टूट जाता है। वो जो कहानियाँ थी रिलीजन ने, वो जो रिलीजन की कहानियाँ थी जो उनके एग्जिस्टेंस को उस समय जस्टिफाई कर रही थी, हम्म। जो उन्हें उस नाहिलिस्टिक मॉन्स्टर से, वो दुख के जो मॉन्स्टर था उससे बचाई हुई थी, वो दोबारा से अब वो काम की नहीं रह गई थी। अब वो जो वॉल्स थी वो टूट चुकी थी। हम्म। यहाँ पे मैं फिर से पॉज करना चाहूँगी क्वेश्चन, क्योंकि ये वर्ड नाइलिज्म यूज़ किया है ना आपने, तो लोगों को शायद पता नहीं होगा व्हाट इज़ नाइलिज्म। अभी हमने एग्जिस्टेंशलिज्म की डेफिनेशन बता दी, लेकिन अभी नाइलिज्म वर्ड समझ नहीं आ रहा है। तो इसको हटा के अभी हम लोग केवल बस स्टोरी पे रहें और फिर नाइलिज्म डिफाइन करें। नहीं तो आपको स्टोरी से क्या समझ आया कि नाहिलिज्म क्या हो सकता है? अच्छा, तो फिर या तो डेफिनेशन बता दो कि नाइलिज्म मतलब क्या होता है। सो नाहिलिज्म ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो पार्ट है जब उसका बिलीफ सिस्टम कोलैप्स कर देता है। ओह अच्छा। किसी भी, जब इंसान का जब बिलीफ सिस्टम कोलैप्स करता है, तो हम्म। हम उस समय उस इंसान को नाहिलिस्ट बोलते हैं, या फिर आप कह लो कि वही नाहिलिज्म है। हाँ। उस टाइम पे जो इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है वही नाहिलिज्म है। सो जैसे स्टोरी से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप स्टोरी जैसे से। गौतम बुद्ध थे, हम्म। तो जब वो उस साइड गए दूसरी साइड, तो उन्होंने देखा कि ये जो सफरिंग है इतनी। रियलिटी है हम्म। और ये जो रिलीजन का जाल खड़ा है, हम्म। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम्म। वो भी एक दिन मर जाने वाले थे। तो उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो कोलैप्स हुआ वहाँ से। हम्म। और जब उनका बिलीफ सिस्टम कोलैप्स हुआ, तो वहाँ से ही एक नाहिलिज्म का जन्म होता है। हम्म। या फिर जो वेस्ट में आपने देखा कि जब वेस्ट में रिलीजियस स्टोरीज जब खत्म होना शुरू हुई, जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट शुरू हुआ, हम्म। वैसे वैसे करके वहाँ से ही नाहिलिज्म का जन्म हुआ। हम्म। मतलब सो बिलीफ नाहिलिज्म सिस्टम। इज सिस्टम टूटता है, तब आप नाहिलिज्म को एक्सपीरियंस करते हो, या फिर वही नाहिलिज्म होता है। हम्म।
सो दैट इज नाइलिज्म, बेसलेस एंड लाइफ इज मीनिंगलेस। ये कंक्लूजन है नाइलिज्म का कि सब कुछ मीनिंगलेस है और जिंदगी जिंदगी मीनिंगलेस है, सब कुछ बेसलेस है और लाइफ मीनिंगलेस है। ये है नाइलिज्म का कंक्लूजन। हम्म पर उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए